हेलो अंकल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? एक सेकंड, अब रोइए नहीं, वो आ जाएगा बाबू। अरे कौन बाबू, कहाँ आ जाएगा? जी हेलो, मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरी माँ तड़प रही है, रो रही है। अबे तो मुझे क्यों फोन किया? मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा क्या हो गया उसको? उसको गुंडे उठा के ले गए, दुबई से भाई आए थे। तो क्यों ले गए? क्या कर दिया उसने ऐसा? वो तो ठीक से सुसु भी नहीं कर पाता, वो क्या करेगा? मेरे क्या चाहता? भाई ले गए तो? मेरी गलती हो गई। तूने क्या गलती की? माँ किचन में काम कर रही थी, छोटा भाई रो रहा था, माँ ने बोला अपने छोटे भाई को उठा ले। फिर बस मैंने सोचा मैं क्यों उठाऊं, प्रोफेशनल लोग को बुलाता हूँ जो उठाने में अच्छा करते हैं। क्या पागल है क्या? गुंडों को बोल दिया, 10,000 रुपए भी दे दिया कि आओ भाई को उठा लो। साले, तेरी माँ ने उठाने के लिए बोला था तूने। मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? एक सेकंड रुकिए, माँ आपसे कुछ कह रही है। उस दिन तो हमारे घर में मातम मनवा दिया था। मातम? मातम क्यों मनवा दिया? हेलो। देने याद मैं ट्रेन में जा रहा था। मैं भी तो थी, बता ना। हाँ, मम्मी नीचे वाले बर्थ पे सोई थी, फिर मैं सबसे ऊपर वाले बर्थ पे। अबे तो मैं नाचूं? मातम क्यों मनवाया ये बता। हाँ उसमें तो आ रहा हूँ, पापा बीच वाले बर्थ पे थे। फिर ताऊ जी का फोन आया कि पापा से बात करो बउआ। फिर जब मैं बीच वाले बर्थ पे देखा तो पापा नहीं थे। तो कहाँ गए पापा? मैंने ताऊ जी को वही बोला कि पापा हमारे बीच नहीं रहे, पापा टॉयलेट गए थे। हाँ तो टॉयलेट गए थे तो तूने बोल दिया पापा बीच में नहीं रहे? पागल है तो क्या तू? बीच में ही सोए थे, वो बीच में नहीं रहे बोला मैंने, और वो लोग मातम की तैयारी करते थे। मेरी क्या गलती है? ठीक है, तेरी गलती है, तू खुद एक गलती है। अच्छा बताइए, मेरा भाई वापस कैसे आ गया? हेलो। मैंने क्या कहा? हाँ? बुड्ढी को चुप रहा। चुप ए बुड्ढी, चुप पागल। भाई साहब जल्दी बोल, ये क्या कर रहा है? आप ही ने बोला जल्दी बोल, तो फास्ट फॉरवर्ड में बोल रहे। एक गधे के बच्चे साले पागल, ऐसा मारूंगा ना ऊपर से नीचे हो जाए। मेरी मम्मी। हेलो, मेरा भाई चला गया। हेलो। हेलो कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज, कौन बोल रहा है? बउआ हियर, बउआ सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आज नहीं मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर ही नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने? लड़की को बाहर ही तो घूमना हाँ, होता है। बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ, मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर boyfriend- तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे, लड़की ने लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा रहेगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। वैसे ये टॉपिक इतने लोग इतनी दफे दे चुके हैं कि अब पब्लिक डिमांड पर करना ही पड़ा कि भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बउआ ने मजे के इसीलिए सुनते हैं। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो व्यस्त होने के कारण। हेलो। ओह, हाँ जी। आपकी आवाज सुन के लग रहा है नंबर व्यस्त नहीं, नंबर मस्त था।
जिन हैं कौन? आपको किससे बात करनी है? जी लेडीज, हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मुझे लगता है आपने कहीं गलत जगह नंबर डायल किया है। आप सुनिए तो लेडीज, मैं कह रहा था, लेकिन मैं आपसे क्यों बात करूं? मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। नहीं तो मुझे चिड़ियाघर का पता बता दीजिए, मेहमान आने वाले, उनके लिए चाय बनाना है अर्जेंट। प्लीज। हेलो, फोन काट दी आप, सो रूड ऑफ यू। आपको कोई काम है? आपको कोई बात करनी मैं है? कह रहा था चिड़ियाघर बताइए, मेहमान आते होंगे, चाय बनाना है। चिड़ियाघर जाना क्यों है? चाय बनाने के लिए? आप चिड़ियाघर में क्या है चाय का? चाय का कौन तो जो सॉरी आप बताइए चाय कैसे बनती है? पैन में लीजिए, पानी उबालिए, ठीक है। चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, दूध डालिए, दूध डालिए। और उबलने के बाद छान के गेस्ट को दे दीजिए। हाँ, गेस्ट को दे दीजिए। गैस तो जला ही नहीं, उबलेगी कैसे लेडीज? गैस जलानी भी मैं बताऊंगी क्या? लाइटर उठाओ और गैस जलाइए। लेकिन एक चीज इस चाय में अभी पड़नी बाकी है, जिसके वजह से मुझे चिड़ियाघर जाना पड़ रहा है। सोचिए क्या? इलायची। क्यों? बड़ा इलायची नहीं, हजारों साल पहले आपके पूर्वज क्या थे? हमारे पूर्वज क्या थे? मतलब इतिहास में पढ़ा है, बंदर थे। व्हाट डू यू मीन? तो आपने फोन क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूर्वज बंदर थे और उस बंदर की वजह से मैं चिड़ियाघर जाऊंगा। चाय का बंदर से क्या लेना देना? मैं कहता हूँ बंदर के जन अदरक का स्वाद सुना आपने? आई गेट यू, आई गेट यू। व्हाट गेट यू? उसको अदरक का स्वाद पता नहीं है, इसलिए अदरक उसके लिए यूजलेस है। तो मैं उधर जाऊंगा, उससे अदरक लूंगा, घर आऊंगा, चाय बनाऊंगा, मेहमान को पिलाऊंगा, बात खलास। मुझे आपके जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। ये आपने देखा है? पैदा हुए हो आप? पैदा छोड़ो, आपने अभी तक देखा ही कहाँ है? और हेलो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेडीज, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, समझी? फिर डाउनलोड हुआ हूँ, डाउनलोड। आप सॉरी आई कांट टॉक टू यू। आई डोंट हेलो। टाइम। भाई राकेश जी ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इंसानों को पता नहीं है, क्या बहुआ पता लगा सकता है? ये सुनिए। हेलो, मैं बहुआ बोल रही हूँ। नमस्ते अंकल। अच्छा, छिपकली क्या है? छिपकली क्या है? मुझे क्या पता क्या है छिपकली? छिपकली एक वो मगरमच्छ है हाँ, जिसने कंप्लेन नहीं पिया है। कंप्लेन नहीं पिया है? हाँ, इसलिए भाई तू बुला दे कंप्लेन उसको। उसकी ग्रोथ रुक गई है। तू बढ़ा दे उसकी ग्रोथ है। बढ़ा दे ग्रोथ। सुनिए, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाबों से मानव समाज अनभिज्ञ है। अच्छा, पिज्जा क्या है? पिज्जा क्या है भैया? पिज्जा क्या है? टमाटर से रोटी पे लगा के चटनी से बना दे दे ये पिज्जा। और कहाँ पिज्जा? यानी पिज्जा एक वो परांठा है जो फॉरेन में गया है हायर एजुकेशन करने। हायर एजुकेशन समझते हैं? हाँ, वही जो भारत पढ़ने जाता है। हाँ, वेरी नाइस। तू हिंदी में ही बोलना, गाँव मत जा, भी थोड़े शहर में रहे। अच्छा, मीडिया और वाइफ में क्या समानता है? क्या? जब तक ये दोनों मीडिया और वाइफ एक ही बात को 100 बार न बता दे, दोनों के दिल पे सुकून नहीं होता। भाई सही है बात। और एक सुनाऊं? हाँ सुना। लोगों के हिसाब से कश्मीर और वाइफ हाँ में क्या समानता है? दोनों ही सुंदर होती है भाई। हाँ, ये बात तो है, लेकिन सुनिए, इन दोनों की ही तरफ अगर पड़ोसी नजर उठाए तो पड़ोसी मान लेनी चाहिए होती। बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है। हाँ, और क्या? अब बताओ, आपके पास कुछ कहना है? मेरे को क्या ना, मुझे मेरी वाइफ के बारे में बताओ यार, कैसे उसको खुश रखूं? एक को खुश रखना है ना, तो एक चीज बताऊंगा। हाँ। जब भी उसके गाल पे मच्छर बैठे ना, तो आप दूर हट जाना। अच्छा, क्यों? तलाक हो सकता है आपका। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपकी वाइफ के गाल पे मच्छर उसको काटे, इसलिए आप दे दोगे उनको एक दो। गलत बात है ये, हाथ नहीं उठाना चाहिए, बुजदिल का काम होता है हाथ उठाना। अरे अब तेरी दिमाग खराब करते हैं। अभी तो हंस के बात कर रहा था। क्या हंस के बात कर रहा था? गंदे ने बाप पे मत जा, मेरे बाप का नाम है ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये क्या होता है? सुंदर लाल चड्डा। तेरी चड्डी फाड़ दूंगा। गंदा भैया। भाई राहुल की तरफ से आज बहुआ का टॉपिक आया, फोन करके कहते रौनक भाई आजकल इंसान बड़ा गोलीबाज हो गया, एक दूसरे को बड़े गोली देते हैं लोग। अब इसी पे बहुआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो अंकल जी, नमस्ते। बहुआ बोल रहा हूँ। नहीं बोल तो रहा है तू। एक सेकेंड, गोलियां चला दूंगा मैं। बैंक के अंदर जा रहा हूँ, रोकना नहीं मुझे। चला, हाँ गोली चला, गोली फोन रख दो, गोली चला। नहीं, एक सेकेंड रुक। पूछो तो क्या कर रहा हूँ? बता क्या कर रहा है? बैंक लूटने आया हूँ, लेकिन मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं एक शायर हूँ। इरशाद। बैंक लूटने क्यों? एक सेकेंड, शायरी में पैसा खोनी। अच्छा, पैसा खोनी शायरी में? हाँ, नहीं है पैसा, इसलिए मैंने लेन चेंज कर दिया। तकदीर में है, वही मिलेगा।
तकदीर में है वही मिलेगा। हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैसे लगा भाई साहब? हाँ टाइम पास के लिए फोन मिला। टाइम पास नहीं करते रहो, एक मिनट। कैशियर साहब, एक और अर्ज किया है। अपने जो भी ख्वाब हैं, अपने जो भी ख्वाब हैं उसे आंखों से निकाल दो। अच्छा, जो भी कुछ तुम्हारे पास है जल्दी से एक बैग में डाल दो। 2 पैसे का शायद। 2 पैसे का शायद नहीं। कैशियर, इस बैग में पैसा भरो। बात कर रही है इससे कैशियर से? हाँ, तू कैशियर से बात कर, तब तक मैं इसमें नोट भर रहा हूँ। कैशियर, ये लो बैग। बैग लाओ, बात कर कैशियर। हेलो, हाँ क्या हेलो। हाल चाल है भाई? बढ़िया है हाल चाल। और आधार कार्ड बन गया? हाँ हमने तो बनवा लिया। बस, और किसी को बनवाना है तो बता दो, 100 रुपए में बन रहे हैं। यार एक सेकंड, आप तेरा कैसे लूट गया सामने से, उसे ही बचा ले तू। सुन, फालतू आंटी की बात करो। अभी पुलिस को फोन। पुलिस को बुलाएगा। एक सेकंड, एक और अर्ज किया इस पे। आन दो। नहीं अर्ज किया है। अर्ज किया, रुक जा। बहुत कोशिश कर सकता हूँ मैं तेरी यादों को भुलाने की। खबरदार अगर किसी ने कोशिश की पुलिस को बुलाने की। साला के गंदा बोलने आप। बस करो। क्यों? एक सवाल पूछना था। पूछो। ये गोली के पीछे सिक्के गिर रहे हैं, हाँ यार, सिक्का तो लग रहा है। इकट्ठे कर लो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे भैया किससे बात करनी है यार, मैं पहचान रहा भाई, कौन बोल रहा है? बोल तो रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अरे भाई बाद में बात करिए, टाइम नहीं है, बाद में हेलो, एक सेकंड। हेलो हेलो, हेलो। अब आवाज आ रही है? अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या यार, गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ लोग जिंदगी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आप तो बस गाड़ी चला रहे हैं। बोल जल्दी बोल, किस लिए? ये नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी है मुझे। क्या हो गया, बता जल्दी बता। बाहुबली पिक्चर देखी है आपने? हाँ देख ली, बता। क्या नाम है बाहुबली? बाहुबली एक वो यूपी में बाहुबली को टिकट दिया फलाना पार्टी ने। बिहार से एक बाहुबली नेता, बाहुबली नेगेटिव नाम है। अबे तू क्या? सुनो, इतनी हिंसा दिखाई गई है पिक्चर में, मार काट, यहाँ से तलवार वहाँ से तीरंदाजी। ऐसी हिंसा देखकर आदमी के अंदर भी हिंसक प्रवृत्ति जागती है। अबे हिंसा मैं दिखाऊंगा तेरे साले, तेरे झापड़ मारूंगा भाई। जानवर, एक आपने देखा बाहुबली हाथी के ऊपर चढ़ गया है। हाँ चढ़ा था, बता। बेजुबान जानवर पे ऐसे अत्याचार करेगा बाहुबली? है तो अबे तेरे को क्या दिक्कत है, बात है बता। क्या दिक्कत है? जानवर कुछ बोल नहीं रहा है तो आप चढ़ जाओगे जानवर पे? हम तेरे पर भी चढ़ जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हो ऊपर चढ़े या नीचे उतरे? हाँ बता। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे, बताइए। ऊपर चढ़े, ऊपर। एक बात बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके वजह से लोग ज्यादा देर पिक्चर देखने गए। अगर एक मिनट में यूट्यूब पे ये बता देते तो इतनी बड़ी पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी? आपने कितना तो मैं बउआ हूं ना यार। एक आखिरी बात, अरविंद जी पे 2 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं कपिल मिश्रा। एक मिनट, बाहुबली ने 1000 करोड़ ले लिया, उनको ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। अरे नहीं है क्या? अरे वो ले रहा है 1000 करोड़ तो क्या, कैसे कट रहा है? तेरे को पता नहीं है? तेरे पास सबूत है 2 करोड़ का जो लिया उन्होंने? सबूत तो किसी चीज का भी नहीं होता। तो क्या बात कर रहे हैं फिर? इनने 1000 करोड़ ले लिया, इसका सबूत है मेरे पास। दिक्कत है? टिकट है 500 रुपए का, क्या करूं मैं उस टिकट का? टिकट की बत्ती बना, और बाकी क्या करना है सब जानते हैं, ठीक है? क्या खराब कर रहा है साला? तू वो चीज जो तू बोल रहा है वो टूट नहीं सकती है, दर्द भले हो सकता है वहाँ, समझा? चल फोन रख। काट। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। तो 10 गाड़ियाँ हैं, तेरा थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी की बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी,
गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहा, आवाज से तो लग नहीं रहा गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों, तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस। बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं, उत्तर स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा सेकेंड, मैं। सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे, और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ, वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल, नमस्कार। Ifco Tokyo General Insurance and Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning #1 bear on that. Morning #1 bear on that. Morning #1 bear on that. Morning #1 bear आया रौनक। एक बार फिर बजा। रईस फिल्म का एक गाना, हालांकि पुराना गाना है, लेकिन सनी लियोनी पे नए तरीके से फिल्माया गया है। जरा झलकी तो सुना देना अंकिल। तो इस गाने के लिरिक्स पर अगर आप ध्यान दें तो लैला कह रही है, ऐसी मैं लैला कि हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। तो इसी बात पे कि लैला से आखिर हर कोई अकेला क्यों मिलना चाहता है, मैंने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा। जरा सुनिएगा अंकिल। नमस्ते। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ओके। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या तैयार है भाई? एक चर्चा जहां पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर और पहलुओं पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट हेलो हाँ जी अपनी राय देता है, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाता है। आईना तुल्य दिखाता भारत की जगत जननी भारत माता की जय जय कहता हो, हुआ। जयकारा सेडा वाली। तो मैं मेरे को क्यों चुना भाई चर्चा के लिए? और भाई साहब, हाँ जी, हाँ 2 मिनट लगता है, चर्चा खत्म हो जाती है। चलो जल्दी करो। आपने गाना सुना है भाई साहब? एक नया गाना आया है। कौन सा गाना? लैला भाई साहब, भाई लैला दूध के लिए ले आइए थैला, हर कोई चाहे इनसे मिलना अकेला। अकेला। वाह, बहुत बढ़िया। ये गाने जिन पे फिल्माया गया है उनका नाम आप जानते हैं? हाँ, सनी लियोनी। वाह, यही आईएएस क्लियर हो सकता है। क्या आप भी सनी लियोनी से, लैला से अकेले मिलना चाहते हैं? हाँ, हर कोई मिलना चाहता है। क्यों अकेले मिलना चाहता है? यही चर्चा का विषय है। बैरागी जी इस पर प्रकाश फेंकें। देखिए, सबसे बड़ी पुरातन काल की बात जो आज तक चली आ रही है कि जो गुप्त चीज है, हाँ, वो आखिर गुप्त क्यों है? ठीक भाई साहब, आप हैं लाइन पे? हाँ, मैं जैसे कि गुप्त दान। हाँ, गुप्त दान। देखिए, पर्ची में नाम नहीं लिखा जाता, इसे दान दे दिया जाता है। उसी तरह उसी प्रकार गुप्त रोग होता है। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ, गुप्त तो रोग। गुप्त रोग होता है, किसी को बताया नहीं जाता। हाँ उसके लिए अकेले में बस स्टैंड के पीछे जाया जाता है। हाँ, अकेले में, फिर से कह रहा हूँ, अकेले में पीछे जाया जाता है और मिला जाता है डॉक्टर से। तो इसी प्रकार जब लैला कह रही है हर कोई चाहे मिलना अकेला, तो इसमें लैला जो है हाँ, गुप्त रोग विशेषज्ञ है। और जो मिलना अकेला चाह रहा है उसे है गुप्त रोग। आपको गुप्त रोग है भाई साहब? अरे चल बस करिए,
गलत मत ना बोलिए, है तो एक्सेप्ट। आप अकेले मिल, सब हर कोई मिलने जाता है। ऐसे थोड़ी बैरागी जी ने बोल दिया तो है तो है। बैरागी जी कौन होते हैं भाई? बैरागी जी एक्सपर्ट होते हैं, इनका नाम बैरागी जी। गफील सीकरी हमारे साथ। गफील सीकरी हैं आप? अरे सीख रही है और नहीं, ये आप आजकल बहुत ज्यादा इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ है? इस बार की चिट्ठी डलमिशिया की राजधानी दंताखेड़ा से अरे वाह। गढ़वाल पनीर शॉप पर सोया चाप में कुल्फी स्टिक घुसाने वाली चिम्मी लोरिया कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। चिम्मी लोरिया जी, चिमनी जलाओ, ऐप से रॉकिंग नहीं होता। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो, बोलिए बोलिए। बोलिए, कह रहा था मैं और मेरा एक दोस्त है, हाँ, हम लोग ने ना एक घोड़ा खरीदा। क्या समझा नहीं, क्या देख रहा था? हाँ, घर से घोड़ा। अच्छा, घर से, मैं कुछ और समझ गया था। नो माय गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है? वो होता है ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है ला से। नहीं, लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। तेरी मैं कहते तो मेरे और मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं, सुन तो, फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं, ह से क्या होता है? नहीं, हमारा है, हमारा। अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट ना भाई, एच हमारा। सॉरी, हाँ सॉरी। तो इतने हमारा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा, फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ, अच्छा, क से कान है ना। तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो हैं हमारा कि उन लोग हाँ से है। हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। अच्छा, फिर मैंने कहा ये नहीं हो, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। सेलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़के क्या है? हाँ से आवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे ह से नहीं, ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए, और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के ह से। अच्छा, हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा, काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे के पहले ये अलग दिख रहा था, तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? ने एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अबे ऐसे हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों, क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? नहीं। हाँ, ला से तेरी नाक चबा लेगा वो। और मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चल रहे बात कर रहे। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो, हाँ, आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे, हाँ जी, तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। ऐसा मैं नहीं, बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे, हाँ जी, तो धरती पर क्या थे? चूहे थे। अरे यार, उसके अलावा? बंदर थे, बंदर। नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जांपल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। एक थे कि वही मैं बता रहा हूँ, बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेंगे, आपकी आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो, हंसो मेरे, हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे, सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। और 2 लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच 2 लड़ाई होता है। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं,
दो देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? ये फिर आ जाएंगे भाई। भाई साहब गलत बोल रहे हैं भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह आप मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। आप फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक, अगर हमारे देश को तेज और रफ्तार भरा देश बनना है तो इसमें रह रहे लोगों को भी तेजी लानी होगी अपने अंदर। इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल। हाँ भाई, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, क्या आप तैयार हैं? किस चीज के लिए भाई? एक सेकेंड, आइए इस और एक बड़े मुकाबले में फिर से कौन आप सभी लोग का स्वागत है। हम मुकाबले की तह तक जाकर, अरे एक सांस में नहीं बोलना भाई। एक सेकंड रुकिए। हम देश को अगर तेज बनाना चाहते हैं तो तेजी से दौड़ने वाले लोग हमें तो तेज भाई बोल ले। एक सेकंड भाई साहब, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, रिपोर्टर हूँ। कहाँ का? लाइव न्यूज चल रही है, कहाँ का क्या सब बता दूंगा, लेकिन तेजी से दौड़ने वाले लोग चाहिए अगर देश को तेजी से आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारी एक खास मेहमान हिरन बेदी हमारे साथ है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते भाई साहब। कौन हिरन बेदी भाई? एक सेकंड, और जनता की तरफ से चर्चा करने के लिए भाई साहब, हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? दीनदयाल बोल रहा हूँ। दीनदयाल। हाँ। एक सेकंड रुकिए। हिरन बेदी जी, नमस्ते भाई साहब। देश को तेजी से आगे बढ़ाना है। जी भाई साहब। चर्चा में हमारे साथ एक नवयुवक है, नाम दीनदयाल। तो भैया मैं किससे पूछ कर आप तूने न्यूज में आपको? हाँ। आप जनता हैं, आपका भी तो एक मत होता है, विश्वास होता है। हिरन जी हमारे साथ। हिरन जी बहुत तेज दौड़ती हैं। जी भाई साहब। आपने टेम्पल रन का रिकॉर्ड तोड़ा है भाई। मतलब न्यूज रिपोर्टर में टेम्पल रन के एक सेकंड रुकिए, आप जनता की तरफ से बात कर रहे हैं। मेरे को क्यों लिया, किससे पूछा भाई तूने मुझे? आपसे क्या पूछे अब आप? आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, घराना है, परंपरा है। जिम्मेदारी मेरी नहीं है भाई। मेरे साथ इस वक्त आपने टेम्पल रन का 10 लाख का स्कोर पार किया हिरन जी। भाई साहब रिकॉर्ड तो तोड़ने पड़े, रिकॉर्ड बनती जाती। कैसे तोड़े आपने रिकॉर्ड? मेरे को ना जी कॉलेज में सांप सूंघ गया था। सांप सूंघ गया था? हाँ जी भाई साहब, मैं सूंघ गया था। कहाँ है आजकल? मालवीय नगर रह रही हूँ। नहीं आप नहीं, सांप तो आस्तीन में है ना भाई। आस्तीन में सांप बना दूंगा आस्तीन के। मेरे फूफा जी सपेरे हैं, बीन डाल देंगे। तो भाई बीन मार ऐसा मत बोलिए। आपको कुछ पूछना ना भाई? तेरे से पूछना है। क्या पूछना है आपको? मुझे ये पूछना है, तू तेज दौड़ पाता कि नहीं दौड़ पाता? हाँ दौड़ लेता हूँ तेज। तेरा डंडा रहेगा ना, तुझे ऐसा भगाऊंगा पूछ रहे तेरा पीछे। फिर से जनता को इस मुकाबले में हम ना जनता रिपोर्टर शामिल करेंगे। IFCO Tokyo General Insurance and Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number one, run that. Morning number one, run that. Morning number one, run that. Morning number one, आया रौनक। एक बार फिर बजा। भाई विपिन ने फोन करके बउआ से कहा कि अगर इंसान कॉमन सेंस उपयोग में लाए तो हर सवाल का जवाब यूं मिल सकता है। अब इस पे बउआ ने क्या मजे लिए, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नहीं भाई, ये गलत नंबर मिला आपने, सॉरी। गलत नंबर? हेलो हेलो भाई साहब, फोन कट गया, मैं बउआ बोल रहा था। आपको क्या दिक्कत है जी? ये गलत नंबर मिला रहे हो जी आप। हम किसी बउआ को 2 मिनट चाहिए था ना आपका। अरे जब जानते ही नहीं तो काहे के 2 मिनट? एक हेलो भाई साहब। अरे भैया पागलपंती की दिखा रहा है, खामोखा दिमाग खराब कर रहा है मेरा सुबह के टाइम। सॉरी, कोई काम 2 मिनट चाहिए था ना आपसे। अरे भैया क्या 2 मिनट चाहिए तो क्या 2 मिनट क्या बोल? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा, बउआ कर यार। आगे बोलना। आगे यही तो आप मौका नहीं दे रहे, फोन काट दे रहे फट से। तो बोले फटाक से क्या बोलना? दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका बड़े आसान से जवाब है, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। हाँ तो उन चीजों का जवाब से मुझे क्या लेना? 2 मिनट दे तो। बताओ। अब जैसे इंडिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या है मुझे नहीं पता क्या है। दोस्त आता है और बोलता है यार गाड़ी की चाबी दे, 2 मिनट में वापस लाता हूँ। हाँ तो ये बात सही है, ठीक है, सही है। और कुछ बोलना है? हमारे यहाँ पे माइलेज जो होता है ना, माइलेज। हाँ बता। बाइक की। हाँ बता माइलेज बाइक की। हाँ उसको ना कैसे नापते हैं पता है? दिन में नापते हैं। अरे भाई कैसे नापते हैं बता? जैसे बोलते हैं अरे परसों ही तो भराया था, आज खत्म हो गया। अरे यार एक गंडा में एक ग्लास। शर्मा जी के 3 बेटे हैं, दूसरे का नाम पिंटू है, पहले और तीसरे का नाम क्या होगा?
फोन को काट नहीं, तेरा सिर फोड़ दूंगा वहाँ के मैं। एक से सॉरी, एक बार मैं बता क्या नाम है? पहले का नाम पिन 1 है, तीसरे का नाम पिन 3, बीच वाला पिन 2। अरे तेरा पिन 1 पिन 2 पिन 3 सारे घर दे दूंगा, ठीक है ना? फालतू बकवास क्या गलत क्यों बोल रहे हैं आप? शांति से सुनिए ना। हाँ तो बता क्या बताना? एक सेकंड रुकिए, मैं आपको कल एक सेकंड सॉरी एक सेकंड लास्ट आखिरी बता। हाँ आखिरी क्या? कल स्कूल में टीचर ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ मेरे को पता था। मेरी कक्षा में 350 लोग। अच्छा जी, हाँ। तुझे पता तू इतना होशियार है? हाँ। आवाज तो बहुत बड़ा लग रहा है तू। बता क्या पूछा था? टीचर ने पूछा था कि ये ब्लैक बोर्ड के बगल में पोटी किसने करी है? ओ चट्टी उठा के तेरे दे दूंगा यार मेरे सामने। कर रहा है गलत आदमी। कौन तू काट देना, तेरे को इतना तेरे पास नहीं है काटने का बटन। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सडमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो सडमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा निबंध बोल रहा। तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया। हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? आजा। गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को रिश्ते करना, तू अंदर ही बैठा रहे तू। बस इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ पड़े हो क्या? हाँ जी, हाँ फ्रॉम, बताओ। आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसे जाबड़ मारूंगा। कौन बोल मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड, औकात में इसलिए सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है बता पहले तो। आपसे 1 मिनट भाई तू मुझे बता क्यों रहा है? 1 सेकंड में बता दो। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे? अगर हम अच्छा, जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। तू साले सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए। इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है। इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े, वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन एनवायरमेंटलिस्ट वेंटलिस्ट कौन तू भी नहीं बोल पा। एनवायरमेंट
मेंट लिस्ट्स। अच्छा, बोल एनवायर्ड एनवायरमेंट लिस्ट, नहीं, मेंटलिस्ट्स। मेंटलिस्ट, मेंटलिस्ट्स भाई साहब। वही मेंटलिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा फेंक के। समझ गया? तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है, और इसलिए मैं सुन मेरी, अब एक मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ, तेरी मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला नहीं फोड़ रखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा, भागेगा, भाग जाओ यहाँ से। फोन रख दे चल। चाहे फोन रख दे, वरना कौन आएगा? क्या वरना कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट। साले तेरी लिस्ट पटाखों की। बोल रहे आप चीज। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एनवायरमेंटलिस्ट। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। मैं जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी? ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाफट से, जल्दी बता। हाँ, नाम है। ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? सुन, कब गाड़ी में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता चल। हाँ, 10 दिसंबर 90। क्या करता तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा का नाम बता। हाँ, आ गया ना औकात पे। हाँ बोल चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ, घर है। हाँ वाह, घर है। चल, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ, तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियाँ लेगा तो लड़कियाँ तो भागेंगी पीछे। हाँ, ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन से भाई, तू नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या? डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी। भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप? हेलो अंकिल जी, आपके सर की कसम। कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपके माथे की कसम। मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड, आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपकी दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकेंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं।
आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा। मैं जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर, मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसमें। जो घुटने की कसम, मजबूरी है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहां से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल। वहां पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं, उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं, 93.5 रेड एफएम की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आपकी आवाज से लग रहा है। क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो, पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं, आप ही हो। ठीक, कौन बोल रहा है? मैं रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब, आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो। कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि। एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ, तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा, कैसे बताता हूँ? आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे। आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह रहा। नरक से गलत बोल रहे आप। चल तेरी। और सुनो एक से हेलो। हाँ। नरक में जब जाना ना, तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला है। गलत आदमी। आप हेलो। हाँ, एक बार हेलो बोलो। हेलो। आप ही हो। तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना होगा भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो। हाँ जी अंकिल, मैं कह रहा था, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। क्या बोल रहा है? मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। कैसे? आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियां और हाथ साफ भी रहते हैं। अच्छा है? इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा। भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। पागल हो गया? नहीं पागल में, सुनिए, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा। अब हलवे में घी भी पड़ना भाई साहब। हाँ, घी पड़ेगा।
लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ वो तो है। आजकल इंसान नाक में कान में पता नहीं खुजली वजह यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। अब है कि नहीं? सही कह रहे हो। गलत आदमी। सुनिए, तो अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा। आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे अंदर से निकाल के, कर सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया। मेहमान भगवान समान होता है, और साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा। और मेहमान भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है, अच्छा, तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ऊपर वाला सब देख रहा है। और वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला घी निकाला, दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ। वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहां जाके खुश करना भगवान को। अबे क्या भरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप। गलत तू मेरे को मार रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात है भाई साहब। भाई मैं नहीं खुश कर रहा भगवान को। सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। गलत बोल रहे हैं आप। दस्ताने रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ वाले अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, कौन? मेरी आवाज पलट पलट के आ रही भाई साहब। कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई, मैं कह रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिले। हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास। आपने भी कभी तो कहा होगा, क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, कहा है कि नहीं? बहुत बार कहा है। बहुत बार कहा है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं, और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को 2 गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के। हैं? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो वो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना, खाने से ज्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को, कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ, विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो, उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे बैठ के उसने एक लड़की पटाई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई। उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विशा तोड़ लेना और मुखवास में से वास, तो विश्वास। विश्वास। एक सेकेंड। लेकिन भाई साहब। हाँ बोलो बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। लड़की। विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ। जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया, क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी लाके बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि जरूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ मैं हूँ।
क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप्टर मारता है फोन में से घुस के गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? हेलो, क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रही हूँ, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। बड़ा टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया यार, के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन और ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख हाँ यार, आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म। मेरे को बस कट प्लीज। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा क्या, घंटा अच्छा। टेंशन मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा, तेरी शादी भी होगी है क्या? फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा। फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरा टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख, ये टेंशन। तो कह रहा हूँ तो पहुँच भी नहीं सकता ना। की बात सुन, ये और टेंशन हो गया। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? अब रख दे अब एक्सीलेटर पे तेरा पॉइंट नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख। बस कह लो। हेलो, उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, कौन बोला? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक जी बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बउआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। कैसी है? नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी। ठीक है ना? बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। अच्छा, बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, उसका एंड में नंबर 783 है। और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5000 रुपए। क्या हुआ 5000 को? Your call has been put on hold. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा। कौन? फोन टच हो जाए गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5000 की वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार मेरा कॉल। Your call होल्ड। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे?
तेरी फोन लगा बार। गंदा बोल रहे हैं आप? अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया है? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? बदतमीजी आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे भाई फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए। भाई साहब मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली तो मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार-बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए मिल नहीं रहा था। बात नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊं, मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको। आराम से बताऊंगा, आप लोग हमेशा जल्दी बताते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा। पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोलोगी। नमस्ते। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, आया Ronak. एक बार फिर बजा। इंसान को गम में भी मुस्कुराना चाहिए, ये मैंने एक भाई साहब को सिखाया। कैसे? जरा सुनिए ऐसे। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? अंकल जी बिजी तो नहीं हो? बउआ बोल रहा हूँ। बिजी हूँ भाई, मैं मेट्रो में। बता। हेलो, कौन मेट्रो में सिर्फ एक ही आदमी बिजी होता है, मेट्रो का ड्राइवर। अबे तेरे को काम क्या है? तू 2 मिनट आपसे कुछ शेयर करना था। खुश तो तू बड़ा लग रहा है, क्या चक्कर हो गया? मेरी मम्मी है। हाँ, मम्मी सबकी होती है। उनकी दोनों आँख फूट गई। और मेरे तेरी मम्मी की आगे फूट रही तू। एक सेकंड, मेरे पापा ने पूरे घर बेच दिए। मेरा छोटा भाई दिन भर दारू पी दिन भर दारू पीता है। और शादी वादी हो गई उसकी आप भाभी है ना मेरी, वो क्या करती है उसका भी बता। वो तो पड़ोस वाले लड़के के साथ भग गई। और तेरे भाई का क्या हुआ? वो जो जीजा जी का पूछ क्या हुआ? हाँ, जीजा जी को क्या हुआ? 6 महीने से हाफ मर्डर केस में अंदर। अबे चुप रहे, साला हंस रहा है पागल कहेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, क्या खुश होने की बात? खुश होने को? ए गंदा मत बोल, इंसान को प्रॉब्लम में भी मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, मुस्कुराना चाहिए। और क्या? तेरे घर में खुशी की बात होगी तो क्या करेगा? उल्टा करना चाहिए। उल्टा क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल दूं? दे। ए भाई, अबे मम्मी की दोनों आंखें ठीक हो गई यार, डॉक्टर बोलता है फूटी नहीं थी, चोट लगी। और मेरे सारे रिश्तेदारों ने खेत वापस कर दिए पापा को यार। भाई का क्या हुआ? भाई अब सत्तू पीता और भीगे हुए चने खाता, दारू छोड़ दी।
और तेरी भाभी? वो अपने कजिन के साथ गई थी। अच्छा, और जीजा का क्या हुआ? जीजा हाफ मर्डर का केस वापस हो गया क्योंकि वो नारियल तोड़ रहे थे, वो किसी के सर पे गिरा, नारियल से मर्डर तोड़ी हो। तू यहाँ पर साले। गम में मुस्कुराना मेरे दोस्त। ओके जाओ, वो बुला रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है? मेट्रो में एक ही आदमी बिजी होता है, कौन? ड्राइवर। कहाँ से आई? इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Ifco Tokyo General Insurance and Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number one, Ronak. Morning number one, Ronak. Morning number one, Ronak. Morning number one, आया रौनक। एक बार फिर बजा। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया चले रहा है। स्टूडेंट्स बच्चों से आजकल पंगा नहीं लेने का। जवाब पूछो, जवाब कुछ और देते हैं आपको। प्रैक्टिकल एकदम मतलब ये सुनना, मैंने एक भाई साहब के मजे लिए के। हेलो जी। कौन? नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा था। कौन बुआ? बुआ नहीं, फूफा जी की है बुआ। तो मैं बउआ, आ निकाल बउआ। हाँ बोल बेटा। हाँ जी, मैं कह रहा था, क्या आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। तू किसके साथ है? मैं तो मम्मी के साथ हूँ घर पे। अबे कैसे नहीं पूछ रहा मैं? सॉरी नहीं, अगर साथ में है तो बात करा दीजिए मोदी जी से। साथ में है। मैं कह रहा था आजकल के बच्चों से पंगा ना लेने का। क्यों, क्या करेगा? हैं? मतलब आज सुबह मैंने एक लौंडे को पूछ लिया, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था। मैंने पूछा स्कूल जा रहे हो क्या भाई? हाँ। कहता है तो तेरे टाइम पे तेरा बाप स्कूल ड्रेस पहना के हनीमून पे भेजता था। अरे बात तो सही बोल रहा है वो, तू बात कर रहा है। बात क्या, मैं पूछेगा नहीं आदमी स्कूल जा रहे कि नहीं बेटा? तो तू क्या हनीमून पे जाता था? एक सेकंड, नहीं सुनो, बात सुनो मेरी। इसके अलावा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। प्रैक्टिकल हो रहा था, प्रैक्टिकल। अच्छा। जहाँ पे टीचर ने एक चूहे को एक पिंजरे में रखा। अच्छा। दूसरे पिंजरे में रोटी रखी। अच्छा। एक तरफ, और दूसरी तरफ एक चूहिया रखी। अच्छा। तो चूहा ना रोटी की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा। फिर ना रोटी हटा के केक रख दिया। अच्छा। दूसरी तरफ चूहिया थी। अच्छा। फिर चूहे ने वापस से केक की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है खाना इम्पोर्टेंट है, लड़की नहीं। खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ और क्या? हो सकता है उसको चूहिया भी बदलनी चाहिए ना, हो सकता है वो चूहिया उसकी बहन हो। एक आखिरी सुनो, बहुत जिद्दी। एक मिनट, एक मुर्गा था, बहुत जिद्दी था। है, उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा। पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को गुस्सा आया, उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया। अच्छा। लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया। अच्छा। उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो। लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो। फिर निकल गया क्या? अरे पागल। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस।